अब बात करते हैं मल के पंच भौतिकता की। तो क्या होता है, जो हमारा मल होता है मूत्र पुरी श्वेत, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिमल कहते हैं। तो मूत्र में कौन सा महाभूत होता है, तो जल और अग्नि होता है। पुरुष में पृथ्वी होता है और श्वेत में जल होता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि किसमें कौन सा महाभूत है। तो पहले हम ऐसे मूत्र पुरुष श्वेत लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जप जल। क्या करेंगे, जप जल। जे और ए, जे से हमारा जल हो गया, ए से हमारा अग्नि हो गया, पी से हमारा पृथ्वी हो गया, जल से जल हो गया। अब हम पंचमहाभूत से धातुओं का संबंध देखेंगे। तो रस में कौन सा महाभूत होता है, जल होता है। रक्त में अग्नि होता है। मांस में पृथ्वी होता है। मेद में पृथ्वी जल होता है। अस्थि में पृथ्वी अग्नि वायु होता है। मज्जा में जल होता है। शुक्र में जल होता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, जाप चौवन पृथ्वी अग्नि वायु जा, मतलब जप चौवन पृथ्वी अग्नि वायु जा। जैसे हमारा जल हो गया, ऐसे अग्नि हो गया, पी से पृथ्वी हो गया, चौवन से हमारा क्या हो गया, पृथ्वी और जल हो गया, क्योंकि ये 5वें नंबर पे आता है, जल चौथे पे आता है, फिर पृथ्वी अग्नि वायु ऐसे ही, और जा से जल। स्वस्थ की परिभाषा देखते हैं। तो स्वस्थ की परिभाषा क्या होता है, शम दोषा समग्नि च शम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन इंद्रिय मना स्वास्थ्य इत्यादि ध्येय। मतलब कि क्या है, शम दोषा, मतलब दो से जब शम होते हैं, शम अग्निश्चा मतलब अग्नि शम होती है, सम धातु मल क्रिया, और क्या होते हैं, धातुएं और जो मल क्रियाएं होती हैं वो शम होती हैं। प्रसन्न आत्मेन इंद्रिय मना, और जब आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, स्वास्थ्य इत्यादि देते, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। अतः दोष धातु मल की स्वस्थ अवस्था में मुख्य भूमिका है। मतलब कि क्या होता है, स्वास्थ्य की अवस्था में दोष धातु मल की मुख्य भूमिका होती है। दोष धातु व मल शरीर के मूल हैं। पंचमहाभूत की बात करते हैं तो क्या होता है, सत्व रज तम के सहस ही पंचमहाभूत के गुण एक साथ एक द्रव्य में पाए जाते हैं। जैसे कि सत्व रज तम पाए जाते हैं, वैसे ही पंचमहाभूत पाए जाते हैं। मतलब कि पंचमहाभूत और सत्व रज तम ये गुण दोनों साथ में ही पाए जाते हैं। महाभूत की उत्पत्ति देखते हैं कैसे हुई है। तो अव्यक्त में हमारा क्या आ गया, प्रकृति या फिर पुरुष। अव्यक्त के बाद क्या होता है, महत या फिर महान। फिर इसके बाद में इससे क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार। अहंकार 3 प्रकार के, कौन सा, सात्विक, तेजस, और मतलब तेजस क्या होता है हमारा, राजस, मतलब सात्विक हो गया, राजसी हो गया और तामसिक हो गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, अहंकार से इनकी उत्पत्ति होती है। फिर सत्व और रज से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति। एकादश में पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन। मन क्या होता है, उभय होता है, ज्ञानेंद्रिय भी होता है, कर्मेंद्रिय भी होता है। तो फिर सत्व और रज से क्या होता है, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और रज और तम से पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्रा से महाभूत की उत्पत्ति, महाभूतों के सूक्ष्म रूपों पंच तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। शब्द तन्मात्रा से क्या होता है, शब्द गुण युक्त आकाश उत्पन्न होता है। फिर स्पर्श से, शब्द व स्पर्श तन्मात्रा से क्या होता है, शब्द स्पर्श गुणयुक्त वायु की उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श और रूप तन्मात्रा से क्या होता है, शब्द स्पर्श रूप गुणयुक्त अग्नि की उत्पत्ति होती है। फिर शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रा से शब्द स्पर्श रूप रस गुणयुक्त जल की उत्पत्ति होती है। फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध से तन्मात्रा से क्या होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अब पंचमहाभूतों के गुण की बात करते हैं। तो पृथ्वी क्या है, खरद्रव चलो उष्णत्वं भूजलानि अनिल तेजशाम आकाशस्य प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। मतलब पृथ्वी एवं पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्यों का गुण क्या होता है, खरत्व होता है। जल के महाभूत प्रधान द्रव्यों का गुण क्या होता है, द्रवत्व होता है। वायु का क्या होता है, जलवत्व होता है। अग्नि का उष्णत्व होता है। आकाश का क्या होता है, अप्रतिघात होता है। महाभूतों के कार्य क्या होते हैं, तो आकाश का कर्म क्या होता है, तो शब्द, श्रोत इंद्रिय, सर्वक्षेत्र, स्थूल, सूक्ष्म आदि, लघुता, सूक्ष्मता, विविकता, ये सब क्या होते हैं, आकाश के कर्म होते हैं। वायव्य के क्या कर्म होते हैं, तो स्पर्श इंद्रिय, रुक्षण, प्रेरण, और क्या होता है कि दोष धातु मल एवं अन्य अंग अवयव के स्वकर्म करने की प्रेरणा, स्पंदन, लघुता, ये सब किसके कर्म हैं, वायव्य के हैं। फिर अग्नात्मक कर्म क्या होता है, तो रुच, चक्षु, वर्ण, उष्णता, दीप्त, पाक, क्रोध, तीक्ष्णता, शौर्यता, ये सब इसके कर्म हैं। या आपे के क्या कर्म होते हैं, तो रस, जिह्वा, धातु आदि में द्रवता, गुरुता, शीतता, स्निग्धता, शुक्र, ये कर्म जल महाभूत के द्वारा होते हैं। फिर क्या होता है, पृथ्वी के कर्म क्या होते हैं, तो गंध, घ्राणेन्द्रिय, दोष, धातु आदि में मूर्तता व गुरुता, ये किसके कर्म होते हैं, पृथ्वी के। ये सभी महाभूत से होने वाले कार्य शरीर में होते हैं। अब बात करते हैं लोक एवं पुरुष में क्षमता की। तो क्या होता है, जितने भाव पुरुष में हैं उतने ही भाव लोक मतलब संसार में भी हैं। मतलब जितने भाव पुरुष में होते हैं उतने ही भाव हमारे लोक में होते हैं, संसार में होते हैं। क्योंकि लोक में जितने मूर्तिमान भाव के भेद हैं
स्वरूप वाले भाव हैं उतने ही भाव पुरुष में भी हैं। मतलब क्योंकि जितने मूर्तिमान भावों के भेद स्वरूप वाले भाव उतने ही भाव क्या होते हैं, पुरुष में होते हैं। जैसे लोक भाव और पुरुष भाव की बात करें तो पृथ्वी का क्या होता है, तो पुरुष में क्या होता है, लोक में क्या होता है पृथ्वी, तो पुरुष में क्या होता है मूर्ति। लोक में होता है आपा, तो पुरुष में क्या होता है क्लेद। लोक में होता है अग्नि, तो पुरुष में क्या होता है अभिसंताप। लोक में होता है वायु, तो पुरुष में क्या होता है प्राणवायु। लोक में होता है आकाश, तो पुरुष में क्या होता है सुशीर मतलब छिद्रयुक्त। अब बात करते हैं लोक में होता है ब्रह्म, तो पुरुष में होता है अंतरात्मा। ब्रह्म की विभूति तो अंतरात्मा की विभूति। ब्रह्म विभूति प्रजापति, तो क्या होता है पुरुष में मन। लोक में होता है इंद्रिय, तो पुरुष में होता है अहंकार। लोक में होता है आदित्य, तो पुरुष में होता है आदान। ऐसे ही सारे भाव पुरुष में और लोक में दोनों समान होते हैं। अब त्रिदोष, त्रिगुण और पंचमहाभूत संबंध ये हम पहले ही देख चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कल हम तीसरा चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।